तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स बेटा एक क्लास 10th का ऐसा चैप्टर है जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन इसे सीखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बेटा रियल नंबर्स को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। और आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक बार आपने अगर ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरा रियल नंबर्स का गेम समझ आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखना और एक कोशिश करना है कॉपी पेन खोल लेकर बैठना। इससे ये होता है कि जो जो मैं पढ़ाऊँगा अगर आप उसे लिखोगे ना तो आपको बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ, रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब जो भी हम नंबर्स को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0, -1, -3, इधर कहीं होगा 4.5, √2। ऐसे सभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, इसको जैसे मैंने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे हम जिन जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी के सभी नंबर्स एक रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा हो, क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th में कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा रैशनल और इरेशनल को भी। तो चलो अभी तक रियल नंबर्स की इतनी डेफिनेशन रखते हैं, मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद दोबारा अगर एक्सप्लेन करूंगा इसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बेटा जो एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाए। मतलब नेचुरल नंबर्स जैसे देखो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी, काफ़ी बच्चे इन्फिनिटी में भी कंफ्यूज होते हैं बेटा। इन्फिनिटी का मतलब होता है जैसे आप 10,000, मतलब जहाँ तक आप पहुँच भी ना सको। एक तरह आप ये समझ लो कि एक से बड़ा कोई भी नंबर, चाहे उसके पीछे लाख जीरो, 2 लाख जीरो, जितना मर्जी हो, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन याद रखना नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता, एक से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। तो चलो आगे हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स बेटा जैसे हम अभी पढ़कर हटे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एक से शुरू होते हैं। अब ये जो होल नंबर्स होते हैं ना, ये एक से नहीं, ये जीरो से शुरू होते हैं। जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। मतलब हम सभी के सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर्स में एक जीरो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स और जीरो और पॉजिटिव नंबर जिसमें सभी के सभी इंक्लूडेड हो। जैसे हम अभी मैंने बात की, नेचुरल नंबर एक से लेकर शुरू होते हैं और होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं। सिर्फ इंटीजर में इतनी बात है कि इसमें -1, -2 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक भी जाता है। इसका मतलब है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक। लेकिन आप एक बात याद रखना कि इंटीजर्स जैसे होते हैं, हम इसमें पी वाई क्यू फॉर्म नहीं रखते। यानी कि 3/2 इज नॉट एन इंटीजर्स, इसमें सिर्फ डायरेक्ट नंबर होता है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स बेटा होते हैं जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसा क्यों होता है? पी वाई क्यू फॉर्म में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1/2, 3/4, ये सभी के सभी पी वाई क्यू फॉर्म में लिख हो जाते हैं जहाँ पे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम क्यू को ज़ीरो कर देते हैं, सपोज करो 3/0, तो बेटा ये जो टर्म है ये नॉट डिफाइंड हो जाती है। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये इन्फिनिटी होती है, लेकिन नहीं। आगे जब आप पढ़ोगे 11th-12th में, इसे हम नॉट डिफाइंड ही कहते हैं, ये इन्फिनिटी नहीं होता है। रियल नंबर, रैशनल नंबर्स पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर्स होते हैं। मतलब अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स होते हैं
और रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होता है p/q फॉर्म, जैसे कि 3/2, 2/3, 1/4, ऐसे सभी के सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो चलो आगे हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √5, आप इसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल पाई भी एक एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की। ये काफ़ी बार आपके पेपर्स में भी आया है कि पाई इज़ अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आप इसे याद ही कर लो, पाई इज़ इरेशनल नंबर्स। ये आपके पेपर में 100% आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। आप इसे याद कर लो, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर। तो चलो अब मैं आपको रियल नंबर्स दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रियल नंबर्स अभी हम जो पढ़कर आए, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, रैशनल जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये जो भी हम अभी पढ़कर आए हैं, ये सारे का सारा रियल नंबर्स होते हैं। इनमें सब कुछ रियल नंबर है। जिसे हम अब जैसे √2 है, ये p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आप इतनी बात याद अपने दिमाग में रखिएगा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी के सभी रियल नंबर्स ही होते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे मैं आपको एक शॉर्ट क्विज दे देता हूँ। इसे आप सोल्व कीजिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको आपकी गलती भी पता चलेगी। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल बनाकर ग्राफ बनाकर दिया हुआ है ना, ये जो भी है, इसे अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत मदद होगी। जी, अगर यहाँ से हम आपको पूछें क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं सभी के सभी, तो हम बोलेंगे नहीं। क्या ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? यहाँ पे आप देखो, एक नेचुरल नंबर्स का गोला होल नंबर में आया हुआ है, तो हम इसको यस कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो इंक्लूड होती है और नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होती। ऐसे आप इसे याद रखिएगा तो आपको बहुत मदद होगी। और उसके बाद ये जो रियल नंबर्स है, ये इसमें सभी के सभी इंक्लूड हो जाती हैं। ये जो मैंने आपके लिए एक स्मॉल क्विज बनाया हुआ है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जैसे पहले का आंसर है रैशनल, इरेशनल, कोई भी हो आप उसे ज़रूर लिखिएगा। दूसरे का भी ये ऐसे ही लिख दीजिएगा और तीसरे का भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो बच्चों, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखा है तो मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मुझे ये भी बता दीजिएगा मैं आगे से वीडियो को और कैसे इम्प्रूव करूँ। और बेटा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।